हेलो दोस्तों, कैसे हो? गो वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 23 अगस्त 2024 का हम वेदर अपडेट चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन टेम्परेचर, बादलों की क्या स्थिति है और बरसात का क्या अनुमान है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ इंडिया से, यानी राजस्थान से शुरुआत करेंगे। उसके बाद पूरे इंडिया की तरफ मेन सिटीज का टेम्परेचर चेक करेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे। जयपुर का 33 आ रहा है, जोधपुर का 33 आ रहा है, जैसलमेर का 31 आ रहा है, बीकानेर का 37 आ रहा है, चूरू का आ रहा है 35 डिग्री के आसपास। ऊपर की तरफ चलेंगे तो देख सकते हैं पंजाब की तरफ तो 33 आ रहा है, लुधियाना का और कुरुक्षेत्र का आ रहा है 32 डिग्री के आसपास। श्रीगंगानगर का आ रहा है 37 डिग्री, जो कि काफी ज्यादा टेम्परेचर अभी बना हुआ है। दोस्तों ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर श्रीनगर का है वो 28 डिग्री है। और उसके बाद देखते हैं नीचे की तरफ जो जम्मू है उसका 31 डिग्री के आसपास आ रहा है। नीचे चलते हैं तो कुरुक्षेत्र का आ रहा है 32 डिग्री के आसपास, हल्द्वानी का आ रहा है 27 आ रहा है, नई दिल्ली का 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी आ रहा है। दोस्तों ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे, यूपी की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं गोरखपुर का 32 आ रहा है, लखनऊ का 32 आ रहा है, उसके बाद प्रयागराज का 32 आ रहा है, गया का 29 आ रहा है, पटना का 33 आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं इम्फाल का आ रहा है 33, गुवाहाटी का 29 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी बना हुआ है। नीचे की तरफ चलेंगे तो कलकत्ता का 29 आ रहा है, भुवनेश्वर का 28 आ रहा है, और उसके बाद विशाखापट्टनम का 29 डिग्री के आसपास आ रहा है, विजयवाड़ा का 28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी मेंटेन है, और हैदराबाद का 28 डिग्री के आसपास। वेस्ट की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं वेस्ट का टेम्परेचर जो है अभी वो स्टेबल टाइप लग रहा है, 28 डिग्री के करीबन आ रहा है। मुंबई का, सूरत का 30, अहमदाबाद का 32 और कोल्हापुर का 26 डिग्री के आसपास आ रहा है। मध्य भारत की तरफ चलेंगे तो आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश है वहां पर जो गुना का 30 आ रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं भोपाल का 29 आ रहा है, इंदौर का 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी बना हुआ है। तो मेन सिटीज का दोस्तों ये टेम्परेचर था। अब हवा की दिशा देख लेते हैं कि हवा किस साइड से बह रही है, मतलब किस दिशा से बह रही है और उसकी क्या अभी स्थिति है। हवा का आप देखोगे तो जैसे ये अरेबियन सागर है, अरब सागर है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ से सीधी हवाई तो आधी यहाँ पर एक जो पाकिस्तान है इसके ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है जिसके सर्कुलेशन साइक्लोन कहते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो हवाएं यहाँ पर टेढ़ी घूम रही हैं, और बाकी जो हवाएं वो सीधा गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश होकर वापस नीचे की तरफ अभी जा रही हैं। तो हवा की दिशा है वो ऐसे बह रही है, हवा आधी इधर जा रही है और आधी इधर जा रही है। तो इससे क्या होता है, हवा की अगर दिशा बट जाती है तो बादलों की स्थिति भी वो चेंज हो जाती है। बादल भी जो है वो स्टेबल नहीं रहते। आधे बादल कई बार आप कहते हो कि यार बरसात इस एरिया में तो बहुत ज्यादा ही है, उसके कुछ एरिया में वहां पर बरसात नहीं हुई, तो वो इसी रीजन की वजह से होता है। यहाँ पर जो बादलों की एक तरह से स्थिति है वो बदलती रहती है। आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, बरसात का अनुमान देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो बादलों की हवा की दिशा है वो यहाँ से तो तेजी से जा रही है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से होके धनबाद के ऊपर जो अपना झारखंड का एरिया है वहां ऊपर काफी एक सर्कुलेशन साइक्लोन बना है जो पूरे इस एरिया को प्रभाव दे रहा है, जो कि आप वेस्ट यूपी भी कह सकते हैं, मध्य प्रदेश का कुछ है, झारखंड का है, बिहार का है, कलकत्ता का है। तो इस एरिया में अभी बरसात है। बाकी जो है यहाँ से सीधी हवा वापस अंदर की तरफ जा रही है, तो हवा अभी स्टेबल नहीं है ना। इस वजह से थोड़ा सा आपको कभी गर्मी ज्यादा लगती है, कभी मौसम भी चेंज हो जाता है, तो ये एक रीजन होता है दोस्तों। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि बरसात का क्या अनुमान है। बरसात जो मेन है, ये टेम्परेचर जो है आपको मैं बता रहा हूं लगभग 2 बजे के आसपास का जो ये प्रिडिक्शन है, और ये शाम तक जो प्रिडिक्शन आसपास से रहता है। अगर मैं टाइम फ्रेम को आगे पीछे करता हूं तो आप देख सकते हैं कि बरसात की स्थिति इस एरिया में ज्यादा है। जूम करके दिखाऊं मैं आपको, जूम करके देखता हूं तो प्रयागराज के आसपास, यूपी के आसपास आप देख सकते हैं, है ना, नागपुर के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास। तो ये पूरी जो बेल्ट है ना, इसे अपन कह सकते हैं साउथ वेस्ट कह सकते हैं। सेंट्रल भी कुछ एरिया आ जाएगा, बेसिकली साउथ वेस्ट है। यहाँ पर अभी काफी अच्छी बरसात की स्थिति बनी हुई है। एग्जैक्ट अगर मैं सिटी बताना चाहूँ तो आप तो बिलासपुर के आसपास, रायपुर के आसपास, नागपुर के आसपास, उसके बाद नीचे चलते हैं जगदलपुर के आसपास, है ना, नांदेड़ के आसपास, अमरावती के आसपास, भोपाल के आसपास, दामोह के आसपास, गुना के आसपास, झांसी के आसपास, है ना, बंदा के आसपास, प्रयागराज के आसपास। इस एरिया में अभी काफी मतलब बरसात होने की काफी उम्मीद है, और गतिविधि अभी यहाँ पर इस समय चल भी रही है। बरेली के आसपास, हल्द्वानी के आसपास, नई दिल्ली के आसपास भी आप देखते हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास भी बादल छा रहे हैं। लेकिन बादल छाने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा बरसात हो सकती है, कि हाँ ठीक है, मॉडरेट बरसात एक तरह से हो सकती है। तो ये था बरसात का एक तरह से अनुमान, जो आज का प्रिडिक्शन है, इस एरिया में बरसात हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब बादलों की स्थिति देखते हैं। तो बादलों की स्थिति देखेंगे तो ये एमपी है, ठीक है, एमपी के ऊपर यहाँ पर आपको काफी बादल गहरे नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र है,
ठीक है। इसके ये जो विदर्भ वाला एरिया, यहाँ पर बादल छाए हुए मिल जाएंगे आपको दोस्तों। ये पूरा जो एरिया है, जैसे आप तेलंगाना कह सकते हैं, उड़ीसा का ये है, उड़ीसा का हो गया, ये वे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वे ऑफ बंगाल है। इस एरिया में जो चक्रवात बना हुआ है वो इसका प्रेशर यहाँ तक आ रहा है, इसका प्रेशर ये पूरा, ये वाली जो बेल्ट है ये पूरी ले रखी है। यूपी का जो ईस्टर्न एरिया, यहाँ पर बरसात होने की चांस है। दिल्ली एनसीआर के ऊपर आप बादल छाए हुए देख सकते हैं, लेकिन बादल बहुत ज्यादा छाते हैं और बरसात नहीं आती, तो फिर वहां पर ह्यूमिडिटी जो उमस हो जाती है, नमी हो जाती है, उससे भी आपको चिपचिपापन लगता है। टेम्परेचर डाउन हो जाता है लेकिन आपको चिपचिपापन बहुत ज्यादा लगता है और वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है दोस्तों। तो यहाँ है बादलों की स्थिति इस समय। इस एरिया में काफी बादल छाए हुए हैं। राजस्थान है दोस्तों वो बिल्कुल ड्राई है इस समय, गुजरात ड्राई है, बाकी काफी एरिया ये पंजाब की तरफ यहाँ भी ऑलमोस्ट ड्राई है। ये एरिया बिल्कुल बादलों से ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है, बादलों की अच्छी स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखते हैं यहाँ पर प्रिडिक्शन क्या है बरसात का। इस समय जो बरसात की स्थिति है, अगर हवा की दिशा देखोगे तो ये ऐसे बह रही है हवा की दिशा, ठीक है, वापस क्यों टेढ़ी होके ये यहाँ पर है। तो जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, ये कोस्टल जो एरिया है यहाँ पर बरसात की अच्छे अनुमान है। और ये जो मध्य प्रदेश के आसपास, झारखंड के आसपास, इस एरिया में तूफान जो है वो इस एरिया में आ सकता है। मध्य प्रदेश, सागर, ग्वालियर के आसपास ऊपर का जो एरिया है ना, इस एरिया में अभी तूफान आने की संभावना है। बाकी जो इस एरिया में पूरी बरसात की गतिविधि, बाकी ये एरिया पूरा ड्राई रहेगा, जो पश्चिम का एरिया पूरा ड्राई रहेगा। और यूपी के जो तलाई वाले क्षेत्र, हिल स्टेशन, यहाँ पर भी बरसात की मॉडरेट जो बरसात हो सकती है, यहाँ पर एक तरह से प्रेडिक्शन है मॉडरेट बरसात का। ठीक है, ये था सबसे लेटेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप अनुमान देख सकते हैं, जो कोस्टल एरिया कोंकण, गोवा, पणजी, महाराष्ट्र, नीचे केरल का जो एरिया है, यहाँ पर भी बरसात अभी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह से बादल थोड़े बहुत छाए हुए हैं दोस्तों। तो ये था सबसे लेटेस्ट मौसम का हाल दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट मौसम के हाल में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना। हैव ए नाइस डे।